हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? होप है कि सब बहुत बिंदास होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट कल आ चुका है। थोड़ा बहुत रहा था, वो आज भी कंप्लीट हो गया है। जो INDA की सरकार जो बनने वाली थी वो नहीं बन पा रही है, लेकिन अभी आगे आने वाला टाइम पे पता चलेगा कि रीजन क्या है, और अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है। जो NDA की सरकार ने 291 प्लस सांसद अपने ले लिए हैं, शायद 291 लिए हैं ना, 291 सांसद ले लिए हैं। 291 सीट मिल चुकी हैं ऑलरेडी। यहाँ पर INDA को 231 32 ऐसे मिल रही हैं सीटें, मतलब मान लो कि 232 मिल चुकी हैं। यहां पर समझना यह है कि PM कौन बनेगा, कि काफी मेम्स वायरल हो रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, शॉर्ट्स, बहुत सारे मेम्स वायरल हो रहे हैं नीतीश कुमार को लेके। बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेके बहुत सारे मेम्स वायरल हो रहे हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है आपको हम बताते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखो, पहली चीज तो यह है कि नीतीश कुमार के पास ऑलरेडी 15 से 16 सीट्स और JP नायडू के पास भी 15-16 सीट्स अवेलेबल हैं। अगर वो सीट्स बीजेपी गवर्नमेंट में चली जा रही हैं तो वो एक पूर्ण बहुमत की सरकार हो जाएगी, तो है ना, पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। अगर वही सीट्स कांग्रेस में आ जाती हैं, यानी INDIA में आ जाती हैं, तो ये सरकार 264, 265 या 272 के डाउन हो जाएगी। इधर भी सीट बढ़ जाएंगी INDIA में, कांग्रेस जो भी है, राहुल गांधी की तरफ सीटें बढ़ जाएंगी। तो अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस अपना PM घोषित कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता है, डिपेंड करता है कि नीतीश कुमार जी अपना लास्ट वाला जो स्पीच, उनका रिजल्ट क्या निकलता है। चुनाव तो लड़ लिया, पार्टियों ने अपना अपना चुनाव लड़ लिया, इलेक्शन हो गया, रिजल्ट भी आ गया, कंप्लीट सब कुछ हो गया। लेकिन अब बारी आती है कि सरकार कौन बनेगी और कैसे बनेगी, और सरकार बनाएगा कौन। इसी विषय पे बहुत सारे मेम्स वायरल हो रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह, गूगल पे भी मेम्स वायरल हो रहे हैं कि ये नीतीश कुमार भाषण दे रहे हैं या बहुत सारी चीजें, उस पर मोदी जी अपना रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने अभी देखा, ये सब देख ही रहा था बेसिकली, तो हम सोचे कि इस वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं, काफी इंफॉर्मेशन आपको मिल जानी चाहिए। अभी आप लोग ये मत सोचो कि बीजेपी गवर्नमेंट बन गई है, अभी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। अगले 24 आवर्स में क्या होने वाला है वो आपको पता चल जाएगा। 24 घंटे में डिसाइड हो जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। इतना ही टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर नीतीश कुमार जी कांग्रेस की तरफ आते हैं तो बेसिकली जो भारत का प्राइम मिनिस्टर है वो कांग्रेस का बन जाएगा, जो भी हमारे माननीय श्री राहुल गांधी। अगर वो नीतीश कुमार की जितने सीट्स हैं, नीतीश कुमार JP नायडू को मिला के 15-16 प्लस 31 सीटें हो रही हैं, और वही सीटें कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जा रही हैं, तो फिर इसमें कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। तो उसमें ऑटोमेटिकली बीजेपी गवर्नमेंट बन जाएगी। ऑलरेडी वहां पर उन्होंने 291 प्लस सीटें वो लेके बैठी हुई हैं। जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जो हमारे चुनाव आयोग का रिजल्ट आया है उसमें 291 सीटें जीत चुके हैं। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है। देखो, मान लेते हैं अगर हम अपनी यूपी की बात करें तो यूपी में इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, मतलब बहुत ब्रिलियंट और बहुत बड़े काम किए हैं, या कि जनता उनको सपोर्ट कर सके। अब अयोध्या ही देख लो, अयोध्या में राम मंदिर उन्होंने बनवाया। 500 साल से चल रहा मुद्दा, 500 साल से नहीं चल रहा होगा। लोगों के घर पे टूटे हैं तो वोट कौन देगा? ये चीज है, मतलब गहराई की चीजें हैं, वो लोग समझते नहीं है, इसीलिए वहां पे सरकार गिरी हुई है। 4 वोट दिए तो 80,000 वोट कम हो गए। लोग, राम मंदिर बना, सड़कें बनी, बहुत सारी जर्जर मकान टूटे, लोगों की जमीनें हड़पी गई। अब ये सब चीजों में फिलहाल नोटिस करना जरूरत है, क्योंकि क्यों सरकार वहां पे गिरी इस पे समझना है। कि वहां पर राम मंदिर भी बन गया, एयरपोर्ट भी बन गया, 500 बिलियन ट्रिलियन, पता ना कितनी इकोनॉमी वहां पे बढ़ा दी गई, टेम्पल इकोनॉमी को हाईएस्ट कर दिया गया। भाई फिर भी वहां पर सरकार बीजेपी की कैसे गिर सकती है, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। अब यहीं पर ले लो बनारस को। बनारस में चलो स्टार्टिंग में जब कल पोलिंग काउंटिंग हो रही थी, पोल काउंट हो रहा था, तो वहां पर स्टार्टिंग में लग रहा था कि बनारस में हार जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बनारस में हारने की उम्मीद थी, लेकिन वहां पर बनारस में बीजेपी ने अपना पर्चा लहरा दिया है। बहुत सारी वोटों से बनारस में आगे जीत चुकी है। अयोध्या में क्यों नहीं जीती, आप लोग सोच के बताओ, कमेंट करो कि अयोध्या में सरकार बीजेपी की क्यों नहीं बनी। देखो, अयोध्या में जितना भी डेवलपमेंट किया है, चाहे कुछ भी किया हो, वो बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। अच्छा किया है या बुरा किया है आप लोग समझते हैं, कि आम जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आम जनता को सब पता चल गया है कि लोकतंत्र क्या, डेमोक्रेसी क्या है, संविधान क्या है। हमको अपने संविधान को कैसे बचाना है, डेमोक्रेसी क्या है, इस पर कैसे नियम पे खड़ा उतारना है, सब कुछ आम जनता को पता चल गया है। आने वाले टाइम में ये और बदलाव आएंगे। हमें नहीं लगता कि ऐसे ही अगर जनता समझदार होती रही तो बीजेपी गवर्नमेंट टिक पाएगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ना तो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ना तो एक छोटी मोटी कंपनियां चल पा रही हैं, जो बड़े बिल्डर्स हैं वो चल पा रहे हैं, बड़ी कंपनियां चल पा रही हैं, जो बड़े बिजनेसमैन वो चल पा रहे हैं। वही इस
सेशन में यानी कि 2014 से लगाकर अब तक चल पा रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली, जो गरीब फैमिली है, वो तो बिल्कुल बस राशन पे ही टिकी हुई है। 5 किलो का राशन, 2 किलो का तेल, पता नहीं क्या क्या मिलता है, जो भी उस पर टिकी हुई है। पेट्रोल डीजल की महंगाई को नहीं देखा जा रहा है, गैस सिलेंडर की महंगाई को नहीं देखा जा रहा है। हालांकि कहना सब कोई चाहता है। कल की डेट में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैंने कुछ लोगों का रिव्यू लिया था। उन्होंने जो ऑन रिकॉर्ड बोला वो कुछ और था, ऑफ रिकॉर्ड जो बोला वो कुछ और था। बेसिकली कुछ और बोलना चाह रहे थे। वो बोलना चाह रहे थे कि सिलेंडर महंगा हो रहा है, ये महंगाई हो रही है, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं जीतनी चाहिए। लेकिन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला कि बीजेपी गवर्नमेंट ही जीतेगी। ऐसा क्यों है? कैमरे के सामने लोग क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? ऐसा है क्या? मतलब फोर्स क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलना है, आपको अपना ओपिनियन देना है। आप लोग अपना ओपिनियन हमेशा दे सकते हो, आप हक है, आपका हक है भाई। आप क्यों नहीं बोल सकते हो इस चीज के लिए कि जो सच्चाई है वो बोलना है आपको, जो झूठ है वो नहीं बोलना है। इसी चक्कर को लेकर ये सारी चीजें अगर एक एवरेज लिया जाए, एक जो है समुच्चय बनाया जाए इन सबका, तो इसी वजह से अयोध्या में सरकार कांग्रेस सपा जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन की है, INDIA की बनी है। बीजेपी गवर्नमेंट नहीं हो पाई है। रीजन ये है, लोगों के मकान टूट गए, जगह हड़प ली गई, रास्ता इतनी छोटी थी उसको इतना बड़ा कर दिया गया। भाई वहां पे ना थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, अयोध्या में रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी। एयरपोर्ट बना के तो आपने अच्छा कर दिया, मंदिर बना के आपने अच्छा कर दिया, लेकिन कितने लोगों के मकान टूटे, जगह गई, प्रॉब्लम्स हुई। भाई ये सारी चीजें जनता देखती समझती, जनता उतनी बेवकूफ चूतिया नहीं है लेकिन आप समझ रहे थे पहले से ही। मतलब मैं डायरेक्टली फोर्स नहीं कर रहा हूं, इतना आप लोग सोच रहे थे कि जनता चूतिया बेवकूफ है, हम उसको 5 किलो का राशन दे के हड़प लेंगे, ओट्स ले लेंगे और जीत जाएंगे, फिर से 5 साल राज कर लेंगे। वो तो हो ही गया है, लेकिन आप इतना जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते कि हमेशा आपकी सपोर्ट में रहे। बेसिकली वो उसको दिखता है ना, उसने अपनी इच्छा के साथ दिमाग खोल के इस बार सरकार चुनने का निर्णय किया है। आने वाले यूपी का चुनाव 2027 में चुनाव आने वाला है, उसमें क्या रिजल्ट आते हैं वो तो टाइम बताएगा दोस्तों। अब जनता के हाथ में है, संविधान बचाना है, डेमोक्रेसी को समझना है और डेमोक्रेसी के साथ चलना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। हम अभी 24 आवर्स में नेक्स्ट में देखते हैं कि सरकार किसकी बनती है। पहले से अग्रिम बधाइयां सबको दे रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं, सपा कार्यकर्ताओं को जितनी भी जीत हुई सबको बहुत सारी ढेर सारी बधाइयां। हम किसी पार्टी में ऐसा नहीं बोल सकते, सारी पार्टियां बहुत अच्छी हैं। हाँ, और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट 24 आवर्स का 24 घंटे का वेट कीजिए, रिजल्ट आने की अभी थोड़ा सा टाइम है। पोलिंग काउंटिंग हो गई है, बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या है ओपिनियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।